गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल JBM एमिनेंस क्लासेस पर। बच्चों, काफ़ी दिन हो गए हैं ये हमारी क्लास हो नहीं पाई है, कुछ अपने रीजन्स से, कुछ पर्सनल रीजन्स से, जिनकी वजह से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो अभी के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू अब आगे से हो पाए। फ़िलहाल तो अभी मैं फ्री हूँ, कोई इशू नहीं है, आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है। तो बच्चों, हमने आपको, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है हमने आपको आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आए हैं, पास फेल बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा, इन क्वेश्चंस में हम जो करते हैं, हमको बताना होता है क्या कि एक बच्चा है, उसके इतने मार्क्स हैं, वो इतने मार्क्स से, जैसे कि अगर हमको कोई बोल दे कि मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसको 100 मार्क्स मिले हैं और अगर वो पास होना चाहता है, उसको पास होने के लिए 10 और चाहिए। ठीक है ना बेटा, उसको पास होने के लिए 10 और चाहिए। तो पास होने के लिए अगर उसको 10 और चाहिए तो वो इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब उसको पास होने के लिए 110 नंबर चाहिए। तो ये उसका पासिंग मार्क्स हुआ बेटा। क्या हुआ? पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक, है ना। इतने अगर वो मार्क्स पा ले तो वो पास हो जाएगा। क्या? वो पास हो जाएगा। अगर मान लो किसी का 160 मिले हों और कहा जाए कि नहीं, वो 20 नंबर से फेल हो गया, अगर वो 20 नंबर से फेल हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसे अगर 20 और मिल जाते तो मतलब उसको 180 मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब अब उसके लिए पासिंग मार्क्स क्या हो गया? ये पासिंग मार्क्स हो गया। बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, हम यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे, इसी चीज़ को। अगर कोई बोले कि मान लो कि कितने नंबर से फेल हो गया, 130 नंबर से फेल हो गया। देखो, एक बात एक ऐसे भी बोल सकता है कि पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए थे, फिर बोल दे नहीं 20 नंबर से फेल हो गया। तो दोनों बातें एक ही जैसी हैं, सेम हैं, उनमें बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। वो चाहे ऐसे बोले कि पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, या वो ऐसे बोले कि उसको इतने नंबर मिल जाते तो और पास हो जाता। कुछ भी बोले, ओवरऑल आपको ये उसका समझना है कि उसका पासिंग मार्क्स क्या बनेगा। तो बेटा, कॉन्सेप्ट तो इसी तरह का है। कुछ मान लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है हमको। वो ये है कि किसी भी टेस्ट में एक विद्यार्थी, किसी भी टेस्ट में एक विद्यार्थी ए को 42% मार्क मिलते हैं और वह 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, उस टेस्ट में फेल हो जाता है। अगली तरफ क्या है? बी, उसी टेस्ट में विद्यार्थी बी को 48 मार्क्स मिलते हैं और वह 10 मार्क्स से पास हो जाता है। उसको 10 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, मतलब उसको जो 48% मिले उसमें 10%, उसको 10 नंबर मतलब अगर ना मिले इन 48% में। देखो बेटा, यहाँ पे डिफरेंस करना सीख लीजिए। ये जो वैल्यू दी है वो परसेंटेज में दिया है, और ये जो फेल होने की वैल्यू दी है वो 20 नंबर, मतलब इस 42% में वो 20 ऐड हैं। 42% में वो नंबर जो आपके 20 है वो क्या है? ऐड है। ठीक है। तो पहले हम ए और बी की बात कर लें। देखो, अगर क्या कह रहा है कि ए को अगर इतने मिलते तो पास होता, अगर इतने मिलते तो पास होता। अगला कह रहा है नहीं, इतने मिले, अगर इसमें कम भी मिलते तो भी पास होता, मतलब उसको इतने ज्यादा नंबर मिल गए हैं। तो ए और बी के लिए कंडीशन बना लेते हैं। अच्छा, देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है आपका क्या, हाँ, ए गॉट 42%। तो पहले तो आप 42%, लेकिन कह रहा नहीं 42% मिले हैं, लेकिन ये पास नहीं हुआ, कि फेल हो गया। कितने नंबर से? 20%, मतलब 20 नंबर से, मतलब इसको अगर 20 नंबर मिल जाते इस 42% के साथ साथ तो ये पास हो जाता। अगले बी के लिए कंडीशन क्या दी है बच्चों? बी के लिए कंडीशन देखना, बी के लिए का वही कंडीशन, उसी टेस्ट में इसको 48% मिले हैं, लेकिन इसको इस 48% में नंबर कितने ज़्यादा मिल गए? 10 ज़्यादा मिल गए। अगर 10 कम भी मिलते तो पास हो जाता, 10 कम भी मिलते तो भी पास ही रहता वो। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ, ये बात एकदम क्लियर है। यहाँ कह रहा है 20% मिले, 42% मिले,
लेकिन ये कम है और वह 20 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से? उसी टेस्ट में विद्यार्थी बी को 48 मार्क्स मिलते हैं और वह 10 मार्क्स ज़्यादा से पास हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा लो, इसको 10 ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, मोर मार्क्स। इंग्लिश में चेक कर लो बेटा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 10 उसको ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब इसके अगर कम कर दें तो भी ये पास ही रहेगा ना। तो अब इसको जितने नंबर पास होने के लिए इसकी कंडीशन इतनी थी कि 42 के साथ इसको 20 नंबर मिलने चाहिए। इसकी कंडीशन क्या थी कि 48 के साथ ये 10 नंबर ज़्यादा लाया है। ये पास तो है लेकिन पासिंग मार्क्स है, ये 10 नंबर ज़्यादा लाया है। तो अब इनकी इक्वेशन बेटा मेरी बराबर हो पाएगी। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो 42 और इसमें किधर हम इधर 42% ये है, 48% ये है। अगर हम इनको बराबर रखें तो यहाँ हमारा कितना परसेंट बेटा निकलेगा? 6%। और यहाँ तो 20 मार्क्स थे इसके पास बेटा, और 10 इधर आए तो कितने हो गए? प्लस के 10 तो कितना हो गया? 30। मतलब 6% बराबर 30 आ गई वैल्यू। क्या आ गई? 30 वैल्यू आ गई। तो बेटा अब 1% बराबर क्या है? 1% बराबर मेरा क्या निकलेगा भाई? 5 नंबर निकले ना। 6 बराबर 30 तो 1 बराबर 5। क्लियर? बेटा पूछा क्या है? पूछा है उसने फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। मतलब अब इसके जो पूर्णांक हैं वो बताइए कितने हैं। हिंदी में हम लोग पूर्णांक समझते हैं ना, तो ये इसको मैक्सिमम कितने नंबर का टेस्ट था? 50। 100% निकाल लो भाई, मैक्सिमम तो अपने आप में 100% होगा ना। तो बराबर 5 × 100 बराबर क्या हो गया बेटा बच्चों? क्या हो गया? 500। मतलब ये जो टोटल टेस्ट था ये 500 नंबर का था। हमसे बेटा यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये चीज क्लियर है? ये होता क्या है? ये पासिंग मार्क्स ऑफ ए, पासिंग मार्क्स ऑफ ए, और ये क्या है? पासिंग मार्क्स ऑफ बी, पासिंग मार्क्स ऑफ बी। अच्छा बेटा इसको तो आप लोग लिख भी सकते थे, ऊपर नीचे भी कर सकते थे। क्या? 42। क्लियर? 42 कितना? 48। ये कितने से पास हो जाता बच्चों? ये 20 से फेल हो गया, इसमें 20 नंबर से फेल हो गया, और ये 10 नंबर से पास हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई? ये तो क्या हो गया? इसको 20 नंबर से डिफरेंस हो गया ना इसका। 20 और 10 के बीच में अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस करो 6% और इनमें 30%। 1% बराबर सीधे निकल आएगा। 1% बराबर 5, तो 5 बराबर 100 बराबर 100% बराबर 500। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब अगर बेटा ये क्वेश्चन पूछ दे वो, चलो अगले टेस्ट में उसको करवा देंगे। पहले एक बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करवा लो। ये क्वेश्चन इस पे और हम आपको दे देते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक क्वेश्चन हम आपको और लिख के देंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन अभी हम इसके बाद आपको लिख के देंगे, इसको देखिए और इसको देखने के बाद समझिए कि है क्या। समझ में आया तो फिर बताइए। प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट जरूर किया करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फंस रही है आपको, तो उसके लिए आपका कमेंट तो बनता है ना। आपको कमेंट करना चाहिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। कोशिश करिए कि हमारा चैनल अगर पसंद आ जाए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उससे मेरा भी मन लगा रहता है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपका एक क्वेश्चन है, हिंदी में मैंने दिया है, इसकी इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है बच्चों। तो परेशान नहीं होना कि हिंदी और इंग्लिश में सर कभी हिंदी करा देते कभी इंग्लिश। देखिए बच्चों, मुझे अपने हर बच्चे का ध्यान रखना है, जो हिंदी मीडियम से वो और जो इंग्लिश मीडियम है वो। तो कभी कभी बच्चे बहुत कह देते हैं सर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, वो इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, एक टेस्ट में एक विद्यार्थी ए को 48% मार्क्स मिलते हैं और वह 20% मार्क्स से फेल हो जाता है।
उसी टेस्ट में बी को 52% मार्क्स मिलते हैं और वह 20 अधिक मार्क्स के साथ पास हो जाता है। उस टेस्ट का पूर्णांक क्या था? पास होने के लिए आवश्यक प्राप्तांक क्या होगा? इंग्लिश वाले इसको अच्छे से सुन ले बच्चों, इसको बार बार जब जिनको लिखना हो ये क्वेश्चन इंग्लिश में वो इसको सुन भी लें और अपना आराम से पॉज करके लिखते रहें, धीरे धीरे सुने और लिखें, ठीक है। इसमें सिस्टम सब होता है बेटा, धीरे धीरे भी आपका स्पीड भी कम हो जाती है बोलने की, हर तरह से आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। जिसको ना पता वो हमें कमेंट करें, हम उसको बता देंगे कि कैसे वीडियो को धीरे धीरे कम स्पीड करके सुना जा सकता है, ठीक है। हम उसको ट्रिक बता देंगे जो भी इसमें होती है, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए इसको। इन अ टेस्ट स्टूडेंट गॉट 48% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स। In the same test, student B got 52 marks and he passed the exam 20 more marks. Find the maximum marks of the test. ठीक है बेटा। अब पहला क्वेश्चन है उस टेस्ट का पूर्णांक क्या था, तो इसके लिए क्वेश्चन करेगा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत प्राप्तांक क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके इंग्लिश में बनेगा फाइंड द परसेंटेज पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जैसा हमने अभी तक सॉल्व किया है। दो तरीके से सॉल्व किया है। जैसे पहले हम इनके और इनके बीच डिफरेंस देख लें बेटा कितना है। कितना है बेटा 48 और 52। तो 48 और 52 का डिफरेंस अगर देखें तो बेटा कितना है 4%। देखो एकदम इजी है। और बेटा एक बार पास हो रहा है एक बार फेल हो रहा है, 20 नंबर इधर ज़्यादा हो रहे हैं 20 नंबर उधर कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, एक 20 नंबर ज़्यादा ला रहा है एक 20 नंबर कम ला रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 40%। बेटा सबसे इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, 40%। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भाई कितना हो जाएगा बताओ ना, ये तो 40 नंबर हो गए ना, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर बेटा 1000। सिंपल बच्चों क्या हो जाएगा 1000। ये सबको समझ में आया ना, नहीं समझ में आया क्या? देखो 48% था, क्या हो रहा था, फेल हो रहा था कितने नंबर से 20 नंबर से। 52% था और पास हो रहा था 20 नंबर से पास हो रहा था। तो बेटा एक बात, इनका और इनका डिफरेंस क्या हो गया 52, और यहाँ डिफरेंस क्या होगा, एक फेल हो रहा है पीछे जा रहा है 20 नंबर उसको कम मिल रहे हैं, और एक को जितना भी सेट है मेरा उससे 20 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 20 नंबर इधर 20 नंबर उधर कितना हो गया 40। बस डिफरेंस आ गया। अब तो सेम ही ऐसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। जब 4 बराबर 40 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4, 100 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 100 बराबर 1000। सिंपल। जिनको नहीं करना आता वो लोग ऐसे भी देख लें। 1% बराबर 40/4, तो 100% बराबर, बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं आपके, हमको ये सब कराना पड़े, है ना बच्चों, बराबर। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आप चाहें जैसे लगा लें, आप होशियार हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। हो गया ना, ठीक है। अब जैसे क्या है उसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे बच्चों पूछा है, हाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत प्राप्तांक क्या था। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द परसेंटेज पासिंग मार्क्स। तो बच्चों जो सबसे पहले आप लोग जो अपना ट्रेडिशनल तरीका लगाते हैं, क्या ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में क्या करते हैं आप पहले लिखते हैं क्या, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, पासिंग अपॉन टोटल इनटू 100। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, है ना। तो पासिंग तो पहले आपको निकालने पड़ेंगे ना, तो पासिंग कैसे निकालोगे, अब पासिंग मार्क्स के लिए भाई कैलकुलेशन करो, पासिंग इक्वल्स टू कितना बेटा है, देखो ध्यान दो कितना है 48%। 48% किसका, टोटल का, टोटल का 48%। अगर हम 1000 का, हमने 1000 निकाला ना, 1000 का 48% होता, लेकिन उसके साथ भी वो 20 नंबर से फेल हो जाएगा। 1000 का 48%, बेटा प्रतिशत हटाना हमने बताया है, क्या बताया, देखो जब ये ऐसे लिखा है 1000 का 48% लिखा है ना, 1000 का 48% प्लस 20 तभी तो पास होगा बच्चा। जब 1000 का टोटल मार्क्स हमें पता चल गया, अब कह रहा है कि 48% मिलते हैं लेकिन फिर भी वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब पहले 1000 का 48 निकालो, फिर उसमें 20 डालो, जब 20 डालोगे तब जाके बच्चा पास हो पाएगा, है ना। तो क्या करोगे 1000 का 48% निकालने के लिए
परसेंटेज हटाओ, लड्डू उड़ाओ, ठीक है। तो बचा क्या बेटा, 480 प्लस 20 बराबर 500। मतलब अगर इसको 500 मिल जाते नंबर, इसको कितने मिल जाते, 500 मिल जाते, तो ये पास हो जाता। मतलब यहाँ जो इन्होंने रेट रखा है, मतलब जो पासिंग मार्क्स रखे हैं वो 50% पे रखे हैं, है ना। इन्होंने पासिंग कितना रखा है, 50% पे। क्लियर है ये बात बच्चों? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक देख लीजिए। अब इसी में नीचे एक और चीज देख लीजिए। अब ये तो हमको पता चल गया ना कि हमारा पासिंग मार्क्स है कितना, पासिंग मार्क्स है कितना। यहां पर बेटा क्या होता है, अब आपने ये पासिंग मार्क्स जो आपसे निकलवा रहा था, भाई आपको परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले पासिंग मार्क्स प्राप्त, जो पास होने के लिए चाहिए नंबर, वो निकालने पड़ेंगे। तो आपने 1000 का 48%, तो एक जब परसेंटेज होता है तो दो लड्डू उड़ा दिया, आपके पास ये वैल्यू बची 48 × 10 बराबर 480 प्लस 20, ठीक है 500। अब आपको पता चल गया 500। अब पूछा क्या है, प्रतिशत प्राप्तांक। तो पासिंग अब आपको पता चल गया, अब इस वैल्यू में आपको रखना है। पासिंग कितना मिला आपको बेटा, 500। टोटल कितने हैं, 1000 इंटू 100। बेटा कुछ नहीं करना, 2 जीरो उड़ाए, 1 जीरो उड़ाया, बचा कितना, 50%, 50%। तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी। बच्चों समझ में आई ना यहां से? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन बेटा अगर हम इतना करेंगे, कितना, अगर हमने इतना सेकंड टाइम के लिए इतना किया तो बड़ा इशू है। अगर हमने सेकंड टाइम इतना किया तो बेटा बहुत इशू है, तो बहुत इशू है। मतलब हम ये एग्जाम में फेल होने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आप लगा तो सब लेते हैं, कर आप बच्चों सब लगा लेते हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो, इतने टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया है, अब तक इतने यूट्यूब चैनल आप देख चुके हैं, सारे टीचर्स ने ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। लेकिन अगर आप इस तरीके पे आते हो, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, एग्जाम का मजाक उड़ाने जा रहे हो, ठीक है। अब करना क्या कि सर अब हम बच्चे कैसे, इतना सब ना करें। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाना, जैसे मैंने इसको करा दिया। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड सीखो ही ना, सीखना जरूरी है, क्योंकि बेस तो पता होना जरूरी है ना। हाँ, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए आप पासिंग मार्क्स के लिए एक काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे बच्चों, देखो बेटा पासिंग मार्क्स करने के लिए हमें करना पड़ता है ये बेटा कि हमें जितना भी पासिंग मार्क्स अगर हमें निकालना है तो बड़ा सिंपल तरीका है। जितना भी आपका गिवन है प्लस जितने भी मार्क्स हैं, गिवन परसेंटेज प्लस मार्क्स, गिवन परसेंटेज प्लस मार्क्स। मार्क्स में क्या है, मार्क्स जितने आपके आए हैं उतना 100, जितने टोटल आपका आ चुका है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही आपका ये आ चुका होगा, जब आपने पहला आंसर निकाला तो ये आ चुका होगा। तो आपका 1000 टोटल, मतलब यहाँ पे आप टोटल कर सकते हो सीधा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार लगाना नहीं है इस क्वेश्चन को, इंटू 100। अब गिवन परसेंटेज बेटा कितना है, पासिंग मार्क्स के लिए आपको गिवन परसेंटेज देखना है ना बच्चों। तो 48 तो हो गया ना, क्लियर है। कितना प्लस करेगा ना, माइनस तो नहीं करेगा, प्लस करेगा ना, तो कितना करेगा 20 अपान टोटल कितना है 1000 इंटू 100। तो सोचना तो बेटा था ही नहीं भाई, परसेंटेज निकालने के लिए यही तो करते हैं, यही तो परसेंटेज होता है बच्चों। तो ठीक है, कटो, 1 2 कटिया, एक ये। तो 48% तो था ही, प्लस बचा कितना 2%, तो कितना हो गया 50%। क्या बार बार निकालने की जरूरत थी, बस ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, इसकी आपने 10 बार प्रैक्टिस कर ली, तो ये सब लिखना थोड़ी ना पड़ेगा, गिवन परसेंटेज मार्क्स अपॉन टोटल इनटू 100 फिर ये सोल्यूशन नहीं। फिर तो आप पता क्या करोगे, 48 सीधे लिखा, 20 से आप जानते हो कि 20 के नीचे 100 1000 है हमारा, तो 100 सीधे कट जाएगा, 20/10 मतलब 2, 48 2 50। ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं, ये लिखना नहीं पड़ता है। हम आपको पहली बार करवा रहे हैं इसलिए इतना हम बता रहे हैं, है ना। इस चीज को समझ लीजिए कि गिवन जितना परसेंटेज दिया हो, हमें परसेंटेज दिया था, अपान जितने नंबर से फेल या पास हो रहा है वो लिखा हमने। अगर फेल हो रहा है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, पास हो रहा है तो, है ना, फेल हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, पास हो रहा है तो यहीं पे माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम सेकंड, जैसे हमारा मान लो हम इसको, इस वाले को, फर्स्ट वाले को बेस ना माने। अब इसको बेटा इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए।
या हम ऐसे भी तो इसको निकाल सकते थे, ये तो हमने फेल वाले से निकाला, अब हम पास वाले से निकाले पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स तो बेटा देखो मेरा क्या था गिवन 52%, वहां क्या है अगर ये पास और अगर कम मिले तो घटाना ही पड़ेगा ना। अगर इतने कम कर दिया 52 से हमें कितना घटाना है 20/100, 1000 × 100, सीधे सीधे निकल आया ना। तो एक ये कटा एक ये कटा, अब लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, एक ये कटा, तीनों जीरो कट गए। 52% - 2% बराबर 50%। लो बेटा हर बार वही आ रहा है। तो ये ज़्यादा इजी है कि उतना ट्रेडिशनल वाला सही था, ये हमें लिखना ना पड़े, सीधे हमको पता हो कि 3 जीरो यहाँ कटेंगे 3 जीरो यहाँ कटेंगे 2 बचेगा, 52 से 2 गया। अब सीधे क्या है ये लिखना ना पड़े हमें, ये बिल्कुल लिखना ना पड़े, 52 - 2 करके सीधे 50 आंसर लाना है। ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बच्चों यहाँ तक आपका आंसर आ ही जाए। बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करें। अगर आप ये अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह का अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चों आपको कोई भ्रमित करना चाहे, भ्रमित कर रहा हो तो उससे आप बचना सीख जाइए। मतलब ऐसे YouTube पे बहुत सारे YouTube चैनल हैं ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक कि जिनको काम क्या है वो आपको एक एक चीज़ समझाते हैं, कैसे जैसे आप बच्चे हों, और उससे होता कि आपको तो समझ में आ जाता है, आप कर भी लेते हैं, लेकिन क्या वो अप्रोच आपके एग्ज़ाम के लिए सही है? आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, इट्स ओके, बहुत लंबा प्रोसीजर लगाइए, डजंट मैटर कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपका एग्जाम है और आप एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, फिर अगर उतना लंबा चौड़ा कोई मेथड लगाते हैं या चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर समस्या है, क्योंकि वो आपका एग्जाम ये चीज़ नहीं मांग रहा है बेटा 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन मांग रहा है। इसका मतलब वो आपसे ये चीज़ नहीं मांग रहा है कि आप एक एक चीज़ लिख के देखें। आपको इतनी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कि आपको दिखाई दे कि कर क्या रहे हैं हम, है ना, झट से होना चाहिए, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए एकदम। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। चलिए बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ सेकंड्स का आपके पास टाइम है, आप इसको लगा भी सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, पढ़ने में भले आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। इस टाइम में मैं जब तक बच्चे बाकी पढ़ रहे हैं मैं उन बच्चों की हेल्प करने वाला हूं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं मुझसे। तो बच्चों उसके लिए देखें क्वेश्चन में क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा में रमन को रोहित से 25 मार्क्स अधिक मिलते हैं। मतलब क्या है इसका है इन ए कंपटीशन एग्जाम, क्या रमन गॉट, कौन परीक्षा में पास कर रहा है, रमन गॉट 25% मोर मार्क्स देन रोहित, ठीक है ना। फिर हिंदी में क्या है, रोहित को सोनिया से 45 मार्क्स कम मिलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि रोहित गॉट 45 मार्क्स लेस देन सोनिया, ठीक है। रोहन को 75 मार्क्स मिलते हैं जो सोनिया से 10 अधिक हैं। मतलब रोहन गॉट 75 मार्क्स विच इज 10 मार्क्स मोर देन सोनिया। क्लियर। रवि को पूर्णांक से 50 मार्क्स कम मिलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रवि गॉट 50 मार्क्स लेस देन, क्या होगा 50 मार्क्स लेस देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। यदि रवि को रमन से 25 मार्क्स अधिक मिलते हैं, कितने 25 मार्क्स अधिक मिलते हैं, पूछ रहा है। फिर से देखिए इसको ध्यान से, इफ रवि गॉट 25 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ रमन देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट। तो रवि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे बच्चों देखना, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा पाएंगे कि सर ये क्या पूछ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो ध्यान दो, पहले तो जितने भी कैरेक्टर दिए गए हैं हम उनके बारे में सोच लेते हैं। रमन,
रोहित, ठीक है ना, रमन, रोहित, उसके बाद सोनिया, फिर रोहन, देन रवि। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम क्वेश्चन उठाएं तो उठाएं कहां से? पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि मुझे नहीं पता कि एक रमन को रोहित से 25 मार्क्स अधिक मिलते हैं, रोहित को कितने मिलते हैं। तो देखिए कह रहा कि रोहित को सोनिया से 45% मार्क्स मिलते हैं, तो पहले उस आदमी को उठाओ जिसके मार्क्स क्लियर हो। मतलब रोहन को 75 मार्क्स मिलते हैं, रोहन को सेट करो 75 मार्क्स, लिंक ढूंढो, 75 नंबर इसको मिलते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? जो सोनिया से 10 अधिक है, मतलब सोनिया के फिर होने कितने चाहिए? 65। भाई 10 अधिक है ना, तो सोनिया के होने कितने चाहिए? 65। क्या सब बच्चे क्लियर हैं एकदम? हाँ। अब क्या कह रहा है? रोहित को सोनिया से 45 मार्क्स कम मिलते हैं। भाई 45 सोनिया से कम मिलते हैं ना, किसको? रोहित को। तो 45 माइनस करो तो कितना बचा बेटा? 20। मतलब ये 20 किसको मिलते हैं? रोहित को। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? हाँ। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है? रवि को पूर्णांक से 50 मार्क्स कम मिलते हैं। तो रवि की तो अभी बात नहीं कि रमन तो लिंक्ड है ना। क्या कह रहा है कि रमन को रोहित से 25 अधिक मिलते हैं। अगर रोहित को 20 मिले हैं, रमन को 25 अधिक मिलेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 45। क्लियर है ना? क्लियर? क्या यहां पर सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रवि को पूर्णांक से 50 अधिक मिले हैं। रवि को पूर्णांक किसका क्लियर था? रोहन का। तो भाई रवि को कितने मिलेंगे? रवि को रमन से, अच्छा रवि का भी मिल जाएगा। रवि को रमन से 25 अधिक मिले हैं। रमन कहाँ है? रमन यहाँ है मेरे। 25 अगर इनको अधिक मिलेंगे तो रोहित रवि को कितने मिल जाएंगे? 70। भाई कितने मिले? रमन से बेटा, रमन से क्या सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर देख लें बेटा, क्या कह रहा है लास्ट लाइन में? रवि को रमन से 25 मार्क्स अधिक मिलते हैं, रवि को। तो अभी रवि का मुझे मान लो पता नहीं है, तो रमन की कितने हैं? 45। रमन के कितने हैं? 45। और इनको मिलते कितने ज्यादा है? 25 अधिक मिलते हैं। 5 5 10 4 2 6 7 70 मिल जाते हैं इनको। कितने मिलते हैं? रवि को 70। ठीक है। अब अगली बात क्या कह रहा है? अब जो पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से देखो। यदि रवि को रमन से, अब उस पुरानी वाली पीछे वाली लाइन पे जाओ। रवि को पूर्णांक से 50 मार्क्स अधिक मिलते हैं। कितने? रवि को पूर्णांक से 50 मार्क्स कम मिलते हैं। मतलब रवि को जो भी मिले हैं, टोटल पूर्णांक जो भी रहा होगा उसमें से 50 कम मिले हैं। मतलब टोटल पूर्णांक मुझे नहीं पता, मान लो 100 है, जितना भी है, लेकिन रवि को जो मिले अगर 50 और मिल जाते तो वो पूरा 100 में 100 बना लेता। जितने भी नंबर का पूर्णांक था, जितने भी नंबर का पेपर होता वो पूरे के पूरे ले आता। मतलब नंबर, कितने नंबर का पेपर होना चाहिए? 120। ध्यान दो, फिर से नीचे देख लो, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, नीचे देखो। कह रहा कि रवि को जो मिले हैं वो टोटल नंबर से 50 कम मिले हैं, तो जोड़ दो भाई 50। मतलब पहले कितने मार्क्स पूर्णांक, कितने नंबर का पेपर था ये? 120 नंबर का, तभी तो 120 में 50 कम मिले, तो रवि को मिले कितने? 70। यही बात उसने उस लाइन में कही है। अब ध्यान दो, पूर्णांक पता चल गया ना आपको बेटा? पूर्णांक कितना है? 120। अब जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो बता दो। क्या पूछा है? रवि द्वारा पास किए गए मार्क्स का प्रतिशत। रवि ने पाए हैं 70, टोटल कितना है मेरा? 120। इसका प्रतिशत निकालने के लिए बेटा बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत तो है नहीं। आपने 1 0 काटा, 1 0 कट गया, ठीक है। 2 से इसको काटा तो ये आ गया 35, 2 छंग 12, ठीक है ना। और 2 तियां 6, 2 पंचे 10, तो 35 पंचे कितना हो गया? 175 है ना। और अपॉन 3, 3 5 जा 15 और बजाय 3 8 जा अप्रॉक्सीमेट 58%। बेटा आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे? इसको एक बार देख लो, ये मैंने एक एक करके काट के दिखाया है, ठीक है। अब देखो, इतना करने के एक एक नंबर से थोड़ी ना काटोगे यार, कैसी बात कर देते हो। 70 बटे 120 गुणे 100, कोई बात नहीं, 20 पंचे 100, 20 छंगा 120,
है ना। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काट लो इसको अप्रॉक्सीमेट। 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, नहीं पता तो भी काट लो। 2 3 6 35, ठीक है। डायरेक्ट 35 पंचे कितना हो गया मेरा 175 अपॉन कितना हो गया 3 बराबर इक्वल्स टू 58%। या आप डायरेक्ट इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ये तो काटा पीटी होगी ही ना, ये तो काटा पीटी होगी ही, हर हाल में होगी। तो देख लो, हमको पता है कि अगर हम 70/120 लिखें इंटू 100 लिखें तो कौन सा मार्क वो आ जाएगा। हम 7/12 लिखें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 7/12 लिखें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। 7/12 लिखें कोई फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा ये अप्रॉक्सीमेट किसके 12 पंचे 60, देखो पॉइंट में वैल्यू आ गई 12 पंचे 60, कितना बचा 10, 12 अट्ठे 96, 58 पॉइंट आगे कुछ भी आएगा इंटू 100 आगे आता जाएगा 58 का, बचा क्या 58, डायरेक्ट भी हो सकता है 58%। बस आ गया आपका, बस आंसर ले लो, झट से आंसर आता है। बेटा ये देखने में क्वेश्चन लगते हैं कठिन, होते नहीं हैं। अच्छा इसमें बेटा एक और क्वेश्चन है, इसको देख लिया ना, समझ में आ गया सबको। बेटा सबने देख लिया, समझ में आ गया सबको। इसमें एक क्वेश्चन और है इसी पे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो ध्यान से। अच्छा बेटा क्वेश्चन देखो, बच्चों बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे और आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। क्वेश्चन ये है, अगर ये पूछ दे रमन रोहित सोनिया रोहन, रमन रोहित सोनिया रवि, इतने ही नाम है ना। रमन रोहित सोनिया रोहन रवि, रोहन और रवि एंड रवि पूछेगा औसत मार्क्स बताइए, इनके औसत मार्क्स बताइए, औसत नंबर बताइए। तो बेटा करना क्या है, आप लोग पहले ही आंसर निकाल चुके हैं, किसके किसके, रमन का कितना निकाल चुके हैं बच्चों, अरे भाई कोई बताएगा, रमन का 45, रोहित का 20, सोनिया का 65, इनका कितना है, रोहन रवि सबका ले लिया, ओहो हो 75 और 70, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है क्या, देखो 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 दूनी 14 और 7 इनका एक उठा लो, 7 या 21, 210 हो गया ना, क्लियर है ना, 210 हो गया। देखो 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ और एक इनका उठा लो, तो बन गया कितना, 7 यहाँ 21 और इधर के 4 2 6, अरे ऐसे रहने दो, ज़्यादा वैसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। देखो 7 दूनी 14, 14 6 18, सॉरी 14 6 20, 2 22 और 4 24, 240 तो सीधा हो गया मेरे बच्चों। देखो 7 दूनी 14, 14 6 18, 18 2 20, 20 4 24, क्लियर है, कहीं पे किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। 5 दूनी 10 या 15, तो कितना हो गया आपका 15 और हो गया, ठीक है ना, मार्क्स जोड़ लो, कितना हो गया 255। तो बेटा अब उसने एवरेज पूछा है, तो कितने लोगों का निकाला, 1 2 3 4 5, तो बस एवरेज निकाल दो, बराबर 55 25 5 51 5, 51% के करीब 51 नंबर आएगा। क्या आएगा 51। इन लोगों को सबको अगर बराबर बराबर नंबर मिले तो कितना होगा, 51 नंबर सबको मिलने चाहिए, तब बराबर हो जाएंगे सारे लोग, है ना। तो यही एवरेज होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा। 45 20 65 75 70, फिर से देख लो, 7 7 14 6 20 2 22, ओ हो 22 4 26 हैं, तो आपका 60 मतलब 20 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 260 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 275। जब 275 बनेगा तो बेटा आपका बनेगा 55%, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। अरे ह्यूमन एरर्स हैं, हम भी ह्यूमन हैं, आप भी ह्यूमन हैं, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी।
नेक्स्ट, अब आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसा करते हैं बेटा, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा चला जा रहा है और हम नहीं चाहते कि आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखें, क्योंकि आप लोग देखते तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये क्लियर करा दिया परसेंटेज मार्क्स पे। अगर इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको इस बेस्ड पे कोई क्वेश्चन चाहिए और आपको नहीं बताया हो हमने, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत कम लोग वीडियोस पे टाइम दे रहे हैं। बेटा ये सब आपके लिए हो रहा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, ना मैं आप मुझे कुछ दे रहे हो। हाँ, मुझसे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। हो सकता है पढ़ते हो समझ में ना आता हो, या समझ में आ जाए तो इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। अब बताते भी हैं तो कैसे बताते हैं वो आप जानते हो, ट्रेडिशनल तरीका 6th 7th 8th वाला, जैसे एक ही क्वेश्चन, जबकि वो हमारे एग्ज़ाम का कोई सिलेबस तो है, लेकिन वो अप्रोच हमारे एग्ज़ाम का नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जो है काम क्या करें कि इसको, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होता है बेटा, बेल आइकन, इस पर जरूर क्लिक कर दे मेरे बच्चों, जरूर क्लिक कर दो भाई, जरूर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करोगे तभी घंटी बजेगी, और जब घंटी बजेगी तभी मेरा नया वीडियो आएगा। और दूसरा, सब्सक्राइब करो। अगर जितना पसंद आ रहा है तो भाई मेरे शेयर भी कर दो, शेयर तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर सच में आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बच्चों प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, एंड सबसे ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, क्या जाता है यार, इतनी सारी पोस्ट शेयर करते रहते हो, क्या एक पोस्ट ये नहीं शेयर कर सकते हो? ठीक है ना, आप लोग अपना अपना काम, तो मान लो मेरे अभी 65 सब्सक्राइबर है, 66 सब्सक्राइबर है अभी के लिए। इतने लोग, अगर 66 लोग भी अपने वॉल पे जाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे तो सोचिए चैनल कहाँ जाएगा। फिर आपके 66 जो वो हमसे जुड़ेंगे, फिर वो और किसी को करेंगे, फिर वो किसी और को करेंगे। तो बेटा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, हमारा भी मन लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम कुछ नया रोज बताएं आपको। ठीक है ना, तो ये जो गैप हो रहा है, हो सकता है ये गैप भी होना बंद हो जाए, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।